हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो है, जो कि 9th-10th को 5 मार्क्स का आता है, वो आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा नाम हरसेवक सिंह कालिया है और मेरा यूट्यूब एड्रेस है @ज्ञानदीप कोचिंग _ सोनू कालिया। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, ये आप हमें करवा दो। देखो, मेन बात होती है, आपको मैं पहले बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कि आप कोई भी सेंटेंस होता है, चाहे वो क्वेश्चन वाला हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, यानी अफर्मेटिव हो, या कुछ भी हो, कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें ये देखो बात किसकी हो रही है। जिसकी भी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वेयर आर यू गोइंग, किसकी बात हो रही है? यू की बात हो रही है। इज ही माई ब्रदर, क्या वो मेरा भाई है? तो वह लड़के की ही की बात हो रही है, ही की बात हो रही है यहां पे। समझिए बात को। यानी कोई भी सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही हो वो सब्जेक्ट है। माई फादर इज ए डॉक्टर, तो माई फादर, डॉक्टर नहीं, माई फादर, ठीक है। अच्छा, हमारे बच्चों में क्या प्रॉब्लम है कि वो ना सब्जेक्ट नहीं देख पाते। सब्जेक्ट कौन सा है? कई वाक्य ऐसे आ जाते हैं, दिखाना भी आएंगे, कई सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें बच्चा बता नहीं सकता कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो या कुछ भी हो, आपने पहचानना है सब्जेक्ट कौन सा है, और जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है, ठीक है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी बोल लो तुम, वो हमने लगाना है, ठीक है। अब जैसे देखो, रूल्स में हमारा पहला रूल्स क्या है? पहले तो ये चार्ट को समझ लो, इस बात को, इस चीज को समझ लो पहले। अगर हमारा सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, इट जानवर के लिए भी लगता है और निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी लगता है। नाम हो किसी का, एक सिंगल नाम, दीपक, राधिका, नेहा, ऐसे कोई सिंगुलर कोई हो। सिंगुलर मतलब जैसे कि अ चेयर, माई फादर, माई मदर, पता लग रहा है सिंगुलर में है ये। माई ब्रदर, माई सिस्टर, ठीक है ना, ये सिंगुलर। क्वांटिटी में हो, क्वांटिटी होता है मात्रा, जिसको हम गिन नहीं सकते, नॉन काउंटेबल मात्रा होती है। जब पानी हमेशा मात्रा में होता है, इसको हम 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते हम, यू नो। तो पानी हो या कोई भी लिक्विडिटी हो, एक पॉइंट आएगा इसमें, तो कोई भी ऐसी बात हो जिसको हम गिन नहीं सकते, क्वांटिटी में हो, ठीक है ना, तो उसके साथ हम हमेशा इनमें से एक लगाते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट ये हो तो इज अमार में से क्या आएगा? तीनों में से इज आएगा, सिंगुलर आएगा। ये सारी बातें सिंगुलर वाली हैं, याद रहे, सिंगुलर चीजें हैं ये सारी। वॉजर में से क्या आएगा? वॉज आएगा। डू नॉट, डज नॉट में से क्या आएगा? डज नॉट आएगा। हैज और हैव में से क्या आएगा? हैज आएगा। गो लगाए के गोज, तो इनके साथ गोज। टेक्स, मेक्स, स्लीप्स, ऐसे। वियर्स, फ्लोज, यानी वर्ब के साथ एस या वर्ब के साथ ईएस आएगी इन सब्जेक्ट के साथ। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तो वर्ब है खैर, ये हेल्पिंग वर्ब्स है सारी, ऑक्सिलरी में अलग चीज है, तो मतलब वर्ब बोल देते हैं हम इसको, वर्ब है ये। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, समझौता, समझ गए। और अगर हमारा ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट, कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल बातें हो, चेयर्स, ठीक है ना, टेबल्स, बेंचीज, प्लूरल हो, कोई काउंटेबल हो, स्टूडेंट्स, काउंट कर सकते हैं ना उसको। सोनू एंड मोनू, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी 2 नाम, इसमें एक नाम था, इसमें 2 नाम है। सोनू इज गोइंग, एक नाम है। सोनू एंड मोनू आर गोइंग, इसमें आर लग जाएगा। सिर्फ आई के साथ एम आएगा, बाकी सबके साथ आर। इज एम आर में से आर, इज तो इधर चला गया, आई एम इधर आ गया, आई के साथ हमेशा एम लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई हुआ तो वॉज या वर में से वर आएगा, बहुवचन वाला वर होता है। वॉज होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। डू नॉट, डज नॉट में से डू नॉट आएगा, डज नॉट यहां था, डू नॉट आएगा, यानी कि यू डू नॉट, दे डू नॉट, सोनू एंड मोनू डू नॉट, ऐसे, समझ गए।
आई डू नॉट, ठीक है, डू नॉट डज नॉट में से डू नॉट आएगा, हैज हैव में से इनके साथ हैव, इनके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, इनके साथ हैव आएगा। और पहली फॉर्म लगाए कि सेकंड फॉर्म, पहली फॉर्म लगाए कि एस या एस लगाए, तो पहली फॉर्म लगानी है आपने, आई गो, यू, वी गो, यू गो, ऐसे। और इसमें ही गोज, शी गोज, एस या एस। समझ के बात को, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। ये चार्ट अच्छी तरह देख लेना, अगले जो भी समझाऊंगा इसके ऊपर ही होंगे सारे, समझ गए। चलो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, When two subjects are joined by neither nor either or, अगर तुम नाइदर बोल देता, नाइदर नॉर और इधर और होता, आइदर और होता है, ठीक है, देन वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। फिर हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट के नजदीक होगी, जो भी लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया, इधर यू, या तो देखो इधर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। आई वॉन्ट टू टेक ईदर कॉफी और टी, है ना। आई वॉन्ट नीदर कॉफी नॉट टी, मुझे ना तो कॉफी चाहिए ना तो चाय चाहिए, ठीक है। चलो अब हमने वर्ब कौन सी लगानी है, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो ईदर यू और योर ब्रदर, अच्छा योर ब्रदर ये नजदीक है, ये नजदीक है इसके, तो योर ब्रदर मतलब सिंगुलर है, तो आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। इज टू ब्लेम, या तो तेरे ऊपर या तो तेरे भाई के ऊपर ब्लेम आया है, मुझे पता नहीं है वैसे, या तो तेरे ऊपर है या तेरे भाई के ऊपर है ब्लेम। तो जो नजदीक में होगा ना उसके मुताबिक इज या सिंगुलर लगाए के प्लूरल लगाए। मान लो अगर ये उलट जाता, ये उलट के यहां आ जाता, इधर योर ब्रदर और यू आर टू ब्लेम। अब यू के साथ हमेशा क्या लगता है, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है, और ब्रदर यहां पे था, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। बात समझ गए। इधर आइदर और या नाइदर नॉर में जो पिछले वाला होगा उसके मुताबिक आपने लगाना है, समझ गए। वैसे मैं एक बात बता दूं, तुम बोलोगे सर ये तो हमारे 9th 10th 7th 8th 6th में तो है ही नहीं। अरे है, कौन कहता नहीं है। आपको एक चीज आएगी वहां पर एक एग्जाम के अंदर जिसमें आपने एक लाइन में गलती निकालनी है, एरर्स, एडिटिंग, है ना। तो एरर्स आएंगे, तो एरर्स में इनमें से गलती हो सकती है कोई, तो आपने उस पर ध्यान देना है। अगर आप ये अच्छी तरह कर लोगे तो एरर की प्रैक्टिस करोगे, 10-20 पैराग्राफ करोगे तो आपको सारा आ जाएगा। तो आपको ये चीजें एरर्स में आएंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर्स में आएगा। हो सकता है उसमें वहां पे ही के साथ डू नॉट दे रखा हो, ही के साथ डज नॉट आता है, और उसने डू नॉट दे रखा हो तो आपने डू नॉट के नीचे अंडरलाइन करके आपने इसको सही करके लिखना है कि भैया ही के साथ डू तो आता ही नहीं है, ही का तो डज आता है, डज आता है, डू कहां से आ गया। तो ये ऐसे होता है 9th 10th में। मेरी वीडियो लगभग सभी के लिए है, 6th 7th 8th 9th 10th, सभी को ये समझना पड़ेगा ये, ठीक है। तो बात समझ गए। जो भी इधर और या आइदर और नाइदर नॉर आ गया तो जो पीछे होगा उसके मुताबिक आपने वर्ब लगानी है। देखो यहां पे आर लगा हुआ है, समझ गए। तीसरा, व्हेन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट है मान लो, व्हेन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। देखो मेरा तीसरा चौथा और पांचवा ये तीनों अच्छी तरह समझना, तीनों में एंड लगाऊंगा मैं। When two different subjects are joined by and, then we use plural verb। हमने क्या लगानी है, प्लूरल वाली वर्ब लगानी है। ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है ये हमारी, ये सिंगुलर वर्ब है हमारी। सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब प्लूरल वाले हैं तो प्लूरल वर्ब, समझे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अब देखो दो अलग अलग वस्तुएं हैं और उसको एंड से जोड़ा गया है, अलग अलग वस्तु और एंड से जोड़ा गया, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे थार एंड स्कॉर्पियो आर माय फेवरेट व्हीकल, जीप कार मेरी फेवरेट है। अब ये दो अलग अलग है, थार अलग चीज है, स्कॉर्पियो अलग चीज है। टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, देन वी यूज प्लूरल। तो हमने देखो प्लूरल नहीं लगाया, आर हैव, देखो आर हैव ये दोनों प्लूरल वाले हैं, समझ गए। सोनू एंड मोनू हैव गॉन टू स्कूल, देखो हैव क्यों लगाया, ये अलग है ये अलग है, समझ गए। चलो चौथा पॉइंट, द वर्ब इज सिंगुलर व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है ये। मैंने फिर यहां पे देखो एंड लगाया।
द वर्ब इज सिंगुलर, देखो अब ये सिंगुलर बोल रहा है, ऊपर प्लूरल बोल रहा था ना। द वर्ब इज सिंगुलर व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन। दो अलग अलग बातें हैं लेकिन एक ही आदमी के लिए है, एक ही आदमी के लिए है। तो जब एक आदमी के लिए है तो एक सिंगुलर ही आएगा। देखो जैसे मैं क्या होता हूं, आवर प्रिंसिपल, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, एंड द ऑनर ऑफ द स्कूल, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल और मालिक इज मिसिस परमजीत कौर। देखो ऑनर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, कौन, एक ही पर्सन, मिसिस परमजीत कौर। ठीक है, तो मिसिस परमजीत कौर हमारे स्कूल के ऑनर भी है, प्रिंसिपल भी है। अब देखो ये भी एंड लगा है, लेकिन ये एंड ये दोनों किसके लिए है, एक ही व्यक्ति के लिए है, इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगी। ध्यान से समझना भाई, इसको उतार लेने का है, उतार लेना है साथ में, मैंने साइड में हो गया, पॉज करके उतार लेना, नोट्स बनाने हैं इसके। जो बच्चे नोट्स बना के सीरियसली अगर इसको देखेगा ना, सारी बातें समझ आ जाएंगी उसको। और बोर्ड के एग्जाम के टाइम में अगर तुमने लिखा होगा तो बोर्ड के एग्जाम के टाइम आपने सिर्फ एक बार बस में भी जा रहे हो ना, तो वहां पर तुम रास्ते में भी आराम से देख सकते हो इन सारे लिखे हुए को, लेकिन लिखा होगा तभी ना। ये तो एग्जाम में अभी 1-1.5 महीना है तो तुम भूल जाओगे, तो इसलिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, लिखे बिना काम नहीं चलेगा। लिखना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। जो भी 9th में है, या जो भी 8th में है, जो 9th में आएंगे, जो 9th में अभी 10th में आ गए हैं, उनके लिए तो लिखना बहुत जरूरी, उनके लिए तो बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है, उनके लिए, उनके पास तो बहुत लंबा टाइम है। इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लो, पूरे साल में अपना आराम से पढ़ते रहना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में बात चल रही होगी वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात चल रही होगी। देखो मैंने 3rd और 4th पॉइंट दोनों में एंड आया था, ठीक है। 5 when a single dish, when a dish is, when a dish is, when a dish is joined, ध्यान से सुनना, by 2 different subjects, then we use singular verb। अच्छा, फिर सिंगुलर वर्ब आ गया। देखो ध्यान से, हम जानते हैं जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जिससे कि एक डिश बनती हो, जिससे कि एक डिश बनती है, जैसे एग्जांपल राइस एंड करी, इसमें भी एंड आ गया। देखो इज माई फेवरेट डिश, देखो एंड तो जरूर आया। देखो राइस कभी कोई डिश नहीं होती, अकेली कड़ी कभी डिश नहीं होती, कड़ी चावल, तुम्हारी भाषा में बोलूं कड़ी चौल। राइस एंड करी, करी मतलब कड़ी है, कड़ी पकोड़े वाली या जो भी है, आलू वाली। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। देखो एंड ये दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजों से क्या बनी, एक सिंगुलर, दोनों को जुड़कर एक डिश बनी है कड़ी चावल की। और भी है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, लो मैं ब्रेड एंड बटर ले लेता हूं। ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर आवर हेल्थ। अरे सुबह सुबह खा लो ब्रेड एंड बटर, एकदम मस्त रहते, हल्का पेट और एकदम मस्त, है ना। तो मैंने क्या लगाया, इज, है तो दो वस्तु, लेकिन इससे दोनों वस्तु से एक डिश बनती है। समझ गए बात को। नंबर 6, ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। when the sentence starts with
विद। जब कोई वाक्य शुरू होता है किससे? एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ठीक है, ईच, एवरी वन। ध्यान से देखना, ये अभी अब तुम्हें क्या पता लग रहा है? ये ध्यान से देखो जरा। नो वन, नो बडी, नो वन, नो बडी, देखो ध्यान से। एनीबडी, नन, एनीबडी, नन, ध्यान से देखो। समवन, बहुत सारे ऐसे हैं, समवन, एटसेट्रा। When the sentence starts with everyone, everybody, each, every, one, no one, nobody, anybody, none, someone, जब इनसे कोई स्टार्ट होता है then we use singular verb। सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, याद रहे। हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुवचन है, आर लगेगा। देखो ध्यान से, मैं बोलवाऊं एक सेंटेंस। एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ डॉक्टर, इज के आर। ध्यान से देखो, बात किसकी हो रही है? दोस्तों की बात नहीं हो रही है, दोस्तों में से एक दोस्त की बात हो रही है। मेरा दोस्तों में से एक दोस्त मेरा डॉक्टर है, बाकी कोई डॉक्टर नहीं है, एक ही डॉक्टर है सिर्फ। दोस्तों में से एक दोस्त की बात हो रही है, दोस्तों की बात नहीं हो रही है। इज, यहां देखो फ्रेंड्स देख के आर मत लगा देना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? दोस्तों में से एक दोस्त, एक की बात हो रही है, इसलिए इज आएगा यहां पर। समझ गए? नो वन इज टू ब्लेम, किसी पे दोष नहीं आया, किसी एक पे भी नहीं आया दोष, किसी एक पर भी नहीं। समझ आई? कोई भी लड़कियों में से कोई है, समवन हैज लेफ्ट, समवन हैज लॉस्ट, चलो लॉस्ट हर पर्स, किसी एक ने अपना पर्स खो दिया है। समवन, वन, सम में से वन, समवन, ठीक है। इनके साथ हमारा क्या लगा? देखो सिंगुलर लगी मेरी, शुरू में मैंने लिखा था जो सिंगुलर के साथ हैज आता है। क्लियर है पॉइंट? चलो मिटा दो इसको उतार लो जल्दी से, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। बात समझ रहे हो ना? वन, समवन, एवरीवन, एनीबडी, कुछ भी, वन, सब कुछ वन है। ईच नहीं लिखा मैंने यहां पर, अच्छा लिख दिया था। हमने सब्जेक्ट ढूंढना है भाई, हमने सब्जेक्ट देखना है, क्या सब्जेक्ट है भाई, और कुछ नहीं इसमें है तुम्हारे पास। हमने सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढना है, जो कि तुम आसानी से ढूंढ सकते हो। क्लियर है? मुझे 2 पार्ट में वीडियो देनी पड़ेगी, बहुत लंबा टॉपिक है। आप थोड़ा थोड़ा रोज करते रहिए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। फर्स्ट पार्ट आज, सेकंड पार्ट कल शाम को 7 बजे, डेली 7 बजे। उससे पहले मेरा स्टेटस चेक कर ले, मैं स्टेटस में बता देता हूं जिस दिन वीडियो आनी होती है। अब याद रहे, नंबर कौन सा था? 7। अमाउंट, रकम, अमाउंट। डिस्टेंस, वेट, वजन। अमाउंट, डिस्टेंस, वेट और मेजर, इन सबकी हिंदी देख लो पहले। अकाउंट मतलब कोई भी, अमाउंट मतलब कोई भी धनराशि, मतलब हम रकम बोल देते, रकम। डिस्टेंस मतलब दूरी, ये रकम हो गया, रकम। वेट मतलब वजन, मेजर मतलब नाप, मेजर 3 मीटर 5 मीटर,
50 सेंटीमीटर, है ना, याद है ना, मम कम दम मैं दम हम कम, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर, मम कम दम मैं दम हम कम, डेकामीटर याद है, छोटी क्लास में मैं करवाता हूं, चलो ठीक है। मेजर नाप, मिलीमीटर सेंटीमीटर ऐसे करके कोई भी नाप होगा, ठीक है। इनके साथ देखने में तो ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन हमने इनके साथ क्या करना है, अमाउंट, डिस्टेंस, वेट एंड मेजर आर ऑलवेज यूज, आर ऑलवेज इन सिंगुलर वर्ब, इन सिंगुलर वर्ब, याद रहे। इनका सिंगुलर लगाना है, जैसे कि 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज इज नथिंग, 10 लाख रुपीज क्या आएगा, इज नथिंग, कुछ नहीं है फॉर मी, 10 लाख रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपए कुछ भी नहीं है। अब रुपीज देख के आर मत लगा देना, यहां पे क्या आ गया, रकम आ गई, अमाउंट आ गया, ठीक है। मान लो तुम रोज सुबह पैदल चलने जाते हो, तुम बोलोगे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स डैश और लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है पैदल चलना, लॉन्ग डिस्टेंस। अब तुम बोलोगे इसमें क्या आएगा, इज एम आर में से, इज एम आर में से इज आएगा भैया। किलोमीटर्स देख के आर मत लगा देना, मैंने पहले ही कहा, डिस्टेंस हो जाए, वेट हो जाए, मेजर हो जाए, हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। 75 किलोग्राम्स इज नॉट ए हैवी वेट फॉर मी, ज्यादा वजन नहीं है मेरे लिए, समझ आई ना। ऐसे मेजर, मेजर में क्या बोलोगे, 60 मीटर क्लॉथ्स इज इनफ टू मेक 20 शर्ट्स, तो मैंने इज लगाया ना, क्योंकि मेजर है, नाप है। वही 60 मीटर कपड़ा 20 कमीजों के लिए पर्याप्त है, ठीक है। एक बात याद रखना, है कब लगता है, जब हम सिंगुलर बोलते हैं, हिंदी में की बात कर रहा हूं मैं। और है कब लगेगा, बिंदी, जब हम प्लूरल की बात करेंगे, प्लूरल। और है लगता है सिंगुलर के साथ। तुम देखो ना, हिंदी में कह रहा हूं मैं, बच्चा मैदान में खेल रहा है, ये वाला है, बच्चे मैदान में खेल रहे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बिंदी आएगी। 4 कुर्सियां बाहर पड़ी हैं, एक कुर्सी बाहर पड़ी है, देखो एक कुर्सी है, कुर्सियां हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा तो ना बोलते हैं, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, है नहीं, हैं ना, खिलाओ, है ना। हिंदी में भी तो ऐसी होता है, हम लोग बिंदियां नहीं डालते हैं सिंगुलर प्लूरल को, हमें हिंदी नहीं आती हिंदुस्तान में रहकर। नंबर 8 रूल्स, ध्यान से सुनना अब। When a sentence starts with all, when a sentence starts with, जब कोई वाक्य शुरू होता है all से या देयर से, टी बड़ा डाल दूं, बड़ा टी डाल देते हैं ना, या देयर से शुरू होता है कोई वाक्य, then we use singular verb and plural verb, हम दोनों यूज करते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों। अकॉर्डेंस किसके अकॉर्डेंस, टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डेंस टू द सब्जेक्ट। देखो एक बात समझना, मैं इसके बाद जो पॉइंट कराऊंगा ना, वैसे वो पॉइंट पहले कराना चाहिए था जो उसके बाद करवाने वाला हूं। देखो सब्जेक्ट के मुताबिक हमने, देखो अब कोई भी वाक्य ऑल या देयर से शुरू होगा, हमने ना सब्जेक्ट के मुताबिक सिंगुलर या प्लूरल लगाना है, ठीक है।
देखो एक और बात बता दूं, इसके बाद वैसे बताऊंगा। देखो एक बात याद रखें, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते हम। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और वो होती है जैसे कौन सी चीज नहीं गिन सकते हम? पानी नहीं गिन सकते, लिक्विड वाली चीज, इसके बाद का पॉइंट है वैसे वो, ये इसके बाद का पॉइंट है, वो भी आ जाएगा। हम कुछ चीजें गिन नहीं सकते। हम प्रेम, नफरत, जलन, गुस्सा, एंगर, जीलस, लव, हेट, थकान, टायर्डनेस, फ्रीडम, ये होते सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मन की भावनाएं, ये हम गिन नहीं सकते। मम्मी ऐसे बोलती, बेटा मैं तुझे ना प्रेम करती हूं। मम्मी कितना? 8, ऐसे बोलते हैं। कोई गिन तो नहीं सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 में, नहीं गिन सकते हम। जब नहीं गिन सकते तो सिंगुलर होगी। जिसको हम गिन ही नहीं सकते, नॉन काउंटेबल, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, मैंने पहला पॉइंट मेरा नॉन काउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हो, उसके तो वही लगता है सिंगुलर वर्ब। और जिसको हम गिन सकते हैं और वो प्लूरल में होगी तो नेचुरली बात है वो प्लूरल वर्ब आएगी। इसलिए मैंने लिखा ऑल या देयर में से कुछ भी आ जाए, स्टार्टिंग में ऑल हो या देयर हो, तो हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे देखो मैं तुम्हें बोलता हूं, देयर डैश 1 चेयर इन द रूम, देयर डैश 5 चेयर्स इन द रूम। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? किसकी बात हो रही है? कुर्सी या कुर्सियों की, 5 कुर्सियों की, इसमें ऊपर वाले में 1 कुर्सी की, तो एक है तो इज आएगा। देयर इज 1 चेयर इन द रूम, देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम। ठीक है, दोनों को गिन सकते हैं हम, लेकिन ये तो एक ही कुर्सी है, तो इज बहुत सारी कुर्सी है। तो हमने 3 इडियट पिक्चर देखी है ना, आमिर खान क्या बोलता रहता है उसमें? आमिर खान क्या बोलता रहता है? ठीक है, एक तो यह वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य क्या होगा? देखो याद है ना आमिर खान की पिक्चर, वेल मतलब होता बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें पूछता हूं, और कैसे हो? जवाब दो, कैसे हो? अच्छा बढ़िया, अच्छा बढ़िया। तो बढ़िया बोले तो बढ़िया को अच्छा कितने बढ़िया? 5 6 8 10 15 20 गिन सकते हैं ना? जब हम नहीं गिन सकते तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ऑल इज वेल। याद है ना 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान बोलता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अबे इज लगा रहा है वो तो, क्योंकि वेल को नहीं गिन सकते। अच्छा, ऑल आर माई ब्रदर्स, सभी मेरे भाई हैं। कोई झुंड खड़ा है 5 6, सभी मेरे भाई हैं, ऑल आर माई ब्रदर्स, तो यहां पे आर लगेगा। क्यों? ब्रदर्स बहुवचन है, काउंटेबल है, इसलिए आर लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी वाक्य ऑल या देयर से शुरू होगा तो आपने यह देखना है कि यह काउंटेबल है कि नॉन काउंटेबल है। समझ गए? अगर ये सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, अगर नॉन काउंटेबल है तो इज, और अगर ब्रदर्स को तो काउंट कर सकते हैं ना, 4 5 6 मेरे भाई हैं, कितने? 5 2 3 ऐसे गिन सकते हैं। तो इसमें क्या लगे? बहुवचन है ये तो आर। क्लियर है? उतार ले, उतार ले, वो उतार लो। ठीक है, अब भैया पॉज करके उतार लिया करो, मुझे भी वीडियो छोटी छोटी बनानी होती है। मैं सोचता हूं जितनी छोटी बनाऊंगा और तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाए उतने में अच्छा होगा, और मुझे फिर भी लग जाते हैं 30 मिनट्स। मैं सोचता हूं 20 मिनट्स की वीडियोस तैयार करूं, लेकिन बस जल्दबाजी में तो फिर होता भी नहीं है, तुम्हें भी समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसी वजह से अब मेरा अगला पॉइंट वही है जो मैंने भी समझाया, इसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ रिटर्न में लिखना है, सिर्फ एक नोट्स बना लेने हैं। अभी मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगला पॉइंट 9 था ना? हाँ, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मन की भावना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोल सकते तुम उसको हिंदी में? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मुझे हिंदी कम आती है भाई, जैसे कि सच एज लव, हेट, एंगर, गुस्सा। गिन तो नहीं सकते इनको, क्या गिन सकते हैं? जलन होती है ना,
है ना। जलन करते हैं ना अंदर, बॉयज तो कम करते हैं ज्यादा करते हैं वो। ठीक है, पेशेंस, हैप्पीनेस, करेज, पेशेंस, हैप्पीनेस, खुशी, खुशी का तो नहीं गिन सकते हम, साहस, करेज, साहस को गिन सकते हैं कोई भी, हम नहीं गिन सकते। ऑनेस्टी, फेथ, जस्टिस, ऑनेस्टी ईमानदारी, फेथ विश्वास, जस्टिस न्याय, गिन सकते कभी हम इनको? नहीं। टायर्डनेस, थकान, गिन सकते हैं कभी थकान को? नो, हम नहीं गिन सकते। पीस, पीस शांति, मन वाली शांति। आर, ऑलवेज, इन, सिंगुलर सिंगुलर, ये सभी क्या होंगे? हमेशा सिंगुलर वर्ब होंगे, सिंगुलर वर्ब, समझ गए? जैसे एंगर इज वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ, गुस्सा बहुत, एंगर इज वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ, आवर हेल्थ। गुस्सा नहीं करना चाहिए भाई, हाँ गुस्सा गलत हो जाता है। मुझे देखो, मैं कितना शांत आदमी हूं, बच्चे मेरे हंस रहे होंगे, है ना। गुस्सा नहीं होना चाहिए भाई। हमने एक वाक्य पहले ही पढ़ा हुआ है, देखो मैंने सिंगुलर यूज किया एंगर के साथ। एक हमने शुरू से बचपन से पढ़ा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पढ़ा है ना, द बेस्ट पॉलिसी, पढ़ा है ना ये हमने। ये हमेशा सिंगुलर में होता है, हम जानते हैं सभी लोग, ये वाक्य तो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। सच्ची खुशी कहां से मिलती है? फैमिली में है। ट्रू हैप्पीनेस कम्स, देखो सिंगुलर है, मैंने बताया था ना शुरू में, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर फैमिली। सच्ची खुशी कहां से मिलती है? परिवार से, है ना, समझ गए? लव मेक्स, लव मेक्स लाइफ, लव मेक्स लाइफ वेरी ब्यूटिफुल। सबके साथ प्रेम भाव से रहना, एल बड़ा डाल दूं ना, एल बड़ा डालना चाहिए ना, नहीं तो पंक्चुएशन गलत हो जाएगी ना। लव मेक्स लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, जो प्रेम होता है वो हमारी जिंदगी को बहुत सुंदर बना देता है। मैंने क्या लगाया? मेक्स, क्योंकि मैंने इसको सिंगुलर माना है। कम्स सिंगुलर माना है, इज, है ना, क्लियर है? चलो उसको उतार लेना, पॉज करके उतार लेना। मेरा 1 सेकंड के लिए पीछे हटना तुम्हारे लिए एकदम पॉज हो जाएगा। इसको तुम्हें नोट्स बनाने हैं। आज मैं तुम्हें 10-11 पॉइंट्स करवाऊंगा, सेकंड वीडियोस में और पॉइंट बताऊंगा। एक एक पॉइंट को गौर करो, आपके 11th 12th की इंग्लिश में भी काम आएंगे, वहां पर इंग्लिश स्पोकन में, वोकैब में भी काम आएंगे ये, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 11, वी यूज सिंगुलर वर्ब, हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं विद बिवरेज। स्पेलिंग देख लेना भैया, पीने वाली चीज कोई भी हो, पीने वाली वस्तु। अब बिवरेज हम जानते हैं, एसएसटी के भी हम स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं चाय, कॉफी, पानी, यानी कि बोल लो वाटर के साथ भी, एंड वाटर मतलब लिक्विड वाली कोई भी चीज हो, लिक्विड वाली कोई भी वस्तु हो, हम क्या यूज करते हैं उसके साथ? सिंगुलर वर्ब। वाटर फ्लोज एट, देखो अभी वाटर के साथ मैंने फ्लोज लगाया, एट ए फास्ट स्पीड, तुम्हें समझ नहीं आएगी ना ये,
पानी बहता है तेज गति से। दूसरे तरीके से बोलूं, वाटर इज फ्लोइंग वाटर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट। बात समझ गए? देखो ना, इज सिंगुलर सिंगुलर क्योंकि लिक्विड है। समझ गए बात को? चलो, हम एक पॉइंट को जानते हैं कि मच जो होता है, मच रेफर्स, जो मच होता है, मच वो रेफर करता है, रेफर्स टू अमाउंट। अमाउंट मतलब मात्रा, मच मात्रा को बताता है। एंड यानी कि क्वांटिटी बोल लो, क्वांटिटी, ठीक है। और जो मैनी होता है, मैनी रेफर्स टू नंबर्स, मैनी स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। अगर मच रेफर करता है अमाउंट को, वी यूज सिंगुलर वर्ब। और मैनी बताता है संख्या को, ठीक है ना, नंबर्स को, तो वी यूज प्लूरल वर्ब। समझ गए? नहीं समझे? मैनी ऑफ द फ्लावर्स आर डेड। देखो, मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी ऑफ द फ्लावर्स, मैनी ऑफ द फ्लावर्स आर डेड। अब फ्लावर्स को तो गिन सकते हैं ना अपन लोग, फूलों को तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 50 100, है ना, उसको तो हम गिन सकते हैं। मच ऑफ द मिल्क, अधिकतर दूध, मच ऑफ द मिल्क, डैश, मान लो डैश आ जाता है, स्पॉइल्ड, ओ एल है, स्पॉइल्ड, खराब हो गया, अधिकतर दूध खराब हो गया, गिरा, उबल कर नीचे गिर गया, ज्यादातर दूध खत्म, बेकार। मिल्क गिन सकते हैं कभी, पीने वाली चीज है, लिक्विड वाली चीज है, इज स्पॉइल्ड। मच आ गया ना, मच आ गया ना, तो सिंगुलर वर्ब, और मैनी आ गया ना, मैनी ऑफ द फ्लावर्स, प्लूरल आ गया। क्लियर है? हमारा अब लास्ट पॉइंट, फर्स्ट, उसको उतार लेना भाई, फर्स्ट पार्ट का लास्ट पॉइंट रह गया। बहुत ध्यान से करना है, कल की वीडियो भी जरूर देखना, आज की तो ठीक ही है, कल की भी देखना, कल बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो तुम्हें शायद 6th 7th में पता होनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 10th वालों बच्चे के लिए तो अब पता चलेगी इनको ये बातें। ये एरर्स में आएगा सारा कुछ है, 9th 10th वालों को एरर्स में आएगा, ये याद रहे, 9th 10th वालों को एरर आएगा। आपने गलती तुरंत पहचान जानी, अगर आपको ये सारा कुछ पता होगा तो आप एकदम से गलती पहचान जाओगे एडिटिंग करते वक्त कि क्या गलती है। देखो, कुछ क्लास नाउन्स होते हैं, लास्ट पॉइंट आज का, क्लास नाउन्स, जैसे सच एज, क्लास होती है ना कईयों की क्लास, जैसे क्लोथिंग, कपड़े का कोई भी बात हो, क्लोथिंग हो गई, फूड हो गया, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गई, फूड हो गया, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गई, स्टेशनरी हो गई, ठीक है ना, फुटवियर हो गया, चप्पल जूते, फुटवियर। इन सबके साथ क्या होता है, आर सिंगुलर एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब, आर सिंगुलर, ये सभी सिंगुलर है, एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब। हम इनके सिंगुलर वर्ब यूज करना है, एक इंफॉर्मेशन भी होता है, इंफॉर्मेशन, ओके। देखो, कभी भी ना, अगर हम मान लो मैंने बेड खरीदा, सेंटर टेबल खरीदा, अलमीरा ली, सोफा सेट लिया,
मैंने फर्नीचर लिया ना, मैं कभी फर्नीचर्स नहीं कर सकता इसको। इंफॉर्मेशन बहुत सारी होंगी ना, तो मैंने इंफॉर्मेशन बोल दो, फिर तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन है अगर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, तो इंफॉर्मेशन नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता। बात समझे मेरी बात को? देखो, हम कभी पैसे को नहीं गिन सकते। मनी गिन सकते हैं? नहीं। मनी मतलब होता है धन। धन नहीं गिन सकते, रुपए गिन सकते हैं। फूड, भोजन, भोजन नहीं गिन सकते हम, रोटियां गिन सकते हैं। दाल की कोलियां गिन सकते हैं, सब्जी की कितनी कोलियां खाई, 4 कोली खाई, है ना। लेकिन हम फूड नहीं गिन सकते। बात समझ गए भाई? तो ये सारे जितने क्लोथिंग कपड़े हो गए। अब जैसे पैंट है, पेंटालून बोल देते हैं हम इसको। पेंटालून पूरा होता है, जैसे टीवी, टेलीविजन का टीवी होता है ना, पैंट का पेंटालून होता है। इसके दो पार्ट हैं इसके, हमेशा प्लूरल में आएगा। मेरा चश्मा, इसके 2 पार्ट हैं, 2 इक्वल पार्ट है। स्पेक्टिकल में प्लूरल आएगा भाई, सिंगुलर नहीं आएगा। चश्मा तो एक ही है, लेकिन 2 पार्ट, इक्वल पार्ट्स। ऐसे हमारे पैंट के भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं, एक ये लेग और एक ये लेग। समझ गए बात को? तो वो तो अलग चीज हो गई है। लेकिन यहां पे हम क्लास बता रहे हैं, क्लास, इसलिए हम इसको सिंगुलर में लेंगे। हम इसको सिंगुलर में लेंगे। क्लोथिंग की बात आएगी, फूड की बात आएगी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फुटवियर, ये सब सिंगुलर में होता है। समझ आई? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टुडे। एग्जांपल में, द फर्नीचर मैं जल्दीबाजी में ना गलती कर देता हूं। द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर टुडे। अब आप एक बात देखो, मैंने फर्नीचर, मानो फर्नीचर बहुत सारे आ रहे हो तब भी इजी लगेगा। फर्नीचर्स कभी नहीं होता, ये भी कभी नहीं होता, और ये खुद एक सिंगुलर में आता है। ठीक है? शेफील्ड का नाम सुना है आपने? शेफील्ड कटलरी होती है एक, शेफील्ड की जो कटलरी है, जिसको हम कांटा, छुरी और ये सब कुछ कटलरी में आता है ना, स्पून वगैरह सब कटलरी में होते हैं। हैज ए लॉन्ग बीन फेमस, हैज लॉन्ग बीन फेमस, इस भी बोल सकते हो, द वर्ल्ड ओवर। देखो, शफील्ड कटलरी जो है ना, वो बहुत लंबे समय से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लोग जब भी हम कटलरी लेने जाते हैं ना, बोलते हैं शेफील्ड की है, हम यही बोलते हैं, शेफील्ड की है भैया आपके पास। तो शेफील्ड बड़ा फेमस है कटलरी का। हमने क्या यूज किया यहाँ पे? सिंगुलर, सिंगुलर, यह भी सिंगुलर, फर्नीचर सिंगुलर। ये नंबर 2 एग्जांपल है हमारा। नंबर 1 एग्जांपल है। इसी के साथ हमारे 12 पॉइंट खत्म होते हैं। मैं आपको सेकंड पार्ट कल शाम को 7 बजे मिलूंगा। 13 पॉइंट से लेकर 25 पॉइंट तक चलेंगे हम। बड़े ध्यान से इसको करना है। आप ये पहले 12 पॉइंट कर लो। आजकल विंटर वैकेशन है नॉर्थ इंडिया में, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। आप इसको देखिए, और जब भी आप वीडियो का एंड होता है तो भैया कम से कम कमेंट तो कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर करा करो। कोई भी नहीं कर रहा। मुझे सब मालूम चल जाता है मेरे फोन से कि कौन कर रहा है और कौन नहीं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? उसको शेयर करो, फॉलो करो, ठीक है? जब सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद वो उसको ब्लैक करना है, घंटी को ब्लैक करना है, उसको वापस दबाओ। नीचे ऑल लिखा आएगा, ऑल को दबाओगे तब सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरा हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगी कि ये आप मेरी वीडियो आने वाली है 7 बजे, वो हमेशा आपके पास आ जाएगी। और वैसे भी आज भी और कल भी और परसों भी और हर वीडियोस में मैं अपने स्टेटस में दे देता हूं कि आज क्या होने वाला है। 6 बजे के करीब मैं अपने स्टेटस में दे देता हूं। तो आप प्लीज कमेंट जरूर करो मुझे कि ये आपको पॉइंट समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो इसका कंटिन्यू पार्ट 2 के साथ। नमस्कार।